उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो चीट कर रही है कि वो 3 दिन उसके साथ, उन 3 दिन रहना था उसके साथ, लेकिन वो 5 दिन रह रही है। पॉर्न साइट्स पे भी ऐसा क्या डाटा होता होगा जो उन दोनों के फुटेज थे। क्लाइंट आता है, एक बंदा कहता है कि मेरी वाइफ का अफेयर है। हमने केस सुना उसका, उसने केस बताना शुरू किया। स्वैपिंग का केस है और वाइफ स्वैपिंग भी 1 2 नहीं 3 कपल हैं, A B C। और C वाले का एग्रीमेंट हुआ कि वो B वाले के साथ उसकी वाइफ 3 दिन रहेगी, B वाले का एग्रीमेंट हुआ कि उसकी वाइफ 3 दिन A वाले के साथ रहेगी। ऐसे चल रहा था। उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो चीट कर रही है कि वो 3 दिन उसके साथ, उन 3 दिन रहना था उसके साथ, लेकिन वो 5 दिन रह रही है। तीनों ही कपल बिजनेस करते थे अलग अलग, ठीक है, सबका अलग था। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, हम फॉलो करते हैं। वो 3 दिन के बाद वो उसी बंदे से, उसकी वाइफ C वाले की वाइफ 2 दिन पहले उसके साथ घूम रही है, वो फर्स्ट डे घूम रही है, ठीक है। फिर शाम को जाके अब वो अपने हस्बैंड को फ़ोन करके कहते हैं मैं लेट आऊँगी, मेरी एक बिजनेस मीटिंग है, लेकिन वो एक प्राइवेट रिजॉर्ट में जाके उससे मीटिंग कर रही है। हमने एविडेंस लिए पूरा, हमने और 2-3 बार के लिए ऐसे करके हमने पूरा क्लाइंट को फाइल दे दी। अब हस्बैंड ने कहा कि मुझे और प्रूफ चाहिए, इसका क्या उपाय होगा। मैंने कहा देखो अब उसके लिए अब मैं प्राइवेट प्लेस पे तो नहीं जा सकता, अंदर ये क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक प्लेस में जितना, जहाँ तक मेरी रीच थी, जहाँ तक मैं जा सकता था, मैं एविडेंस ले आया, पहले भी लाया, अभी भी ले आया। कह नहीं सर आप कुछ भी करो, एनी हाउ मैं आप जितना भी फीस लेनी है लो, बट मुझे प्रूफ चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब लेस्बियन का पॉर्न साइट्स पे भी ऐसा क्या डाटा होता होगा जो उन दोनों के फुटेज थे। अब हमने वो एविडेंस उसने देखे, उसने अपने वाइफ को दिखाए, उनका हो गया नॉर्मल। अब वो शांत हो गई। ये 3 वाला चल रहा है ना, वो चलता रहेगा लेकिन